गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमारी हिंदी की क्लास का टाइम है और इस समय जो है हम हिंदी के बारे में जो है कबीरदास जी का लिखा हुआ पद्य खंड के जो है पाठ कबीर की साखियाँ पढ़ रहे हैं, जो पेज नंबर 91 है। लास्ट क्लास में हमने कबीर की साखियों के कुछ पद को पढ़ चुके थे और उन्हें समझ भी चुके थे। आज हम उसका अगला पद पढ़ते हैं। वो पद है पांचवा पद। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा सो जीवता, जो दहू के निकट ना जाई। अब इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हिंदू जो व्यक्ति रहता है, हिंदू और मुसलमान के जो भेदभाव को है वो कबीरदास जी बिल्कुल भी नहीं मानते थे। वो जाति पाति का भेदभाव उन्हें पसंद नहीं था। इसीलिए जो है कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जो है व्यक्ति जो है वो राम कहता है और मुसलमान व्यक्ति जो है वो खुदा कहता है। अब कबीरदास जी कहते हैं कि राम कहने वाला हिंदू है और मुसलमान जो है वो खुदा का नाम लेता है, दोनों अपनी अपनी भक्ति करते हैं। परंतु कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित रहता है जो दऊ के निकट ना जाए, न वो जो राम के निकट ना जाएगा और जो न ही खुदा के निकट जाएगा, वही व्यक्ति वर्तमान में जिंदा रहता है। मतलब कबीरदास जी का कहना है कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित माना जाता है जो कि राम और रहीम में भेदभाव नहीं करता है और हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ता है। वही व्यक्ति क्या कहलाता है, आगे सफल होता है। ठीक है, समझ में आ गया। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दू के निकट ना जाई। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हिंदू व्यक्ति जो है वो राम का नाम लेता है और मुसलमान व्यक्ति जो है वो खुदा का नाम लेते हैं। ठीक है, परंतु जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है, न राम के निकट जाता है और न ही रहीम के निकट जाए, वही वास्तविकता में जीवित रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, कबीरदास जी जो है वो राम मतलब हिंदू और मुसलमान के जो है भेदभाव के काफी विरोधी रहे हैं। वो उनकी एकता में विश्वास करते थे। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि काबा जो है वो क्या होता है, मुसलमानों का जो धार्मिक स्थल है उसका नाम है काबा, और काशी जो है वो हिंदुओं का धार्मिक स्थल माना जाता है। तो काबा जो है वो बदल कर क्या बन गया है, काशी बन गया है। और राम जो है जो बनकर क्या बदल गए, रहीम में बदल गए। मतलब इन दोनों में क्या है, जो भेदभाव था हिंदू और मुसलमान का, वह पूरी तरह से क्या हो गया है, मिट गया है। मोट चून मैदा भया, बेटी कबीरा जीम। मोट मतलब का होता है कि मोटा आटा जो है वो बिल्कुल जो है पिस कर कैसा हो गया है, बारीक मैदे के जैसा हो गया है। और अब इसी जो है मैदे का जो है भोजन के रूप में कबीरदास जी ग्रहण करो। कबीरदास जी कहते हैं कि बैठा कबीरा जी, मतलब अब जो ये मोटा आटा हो गया है, मतलब भेदभाव का जो है मिट गया है, उसका जो भोजन है वो कबीरदास जी कर रहे हैं। इसलिए कबीरा तू इस मैदे का भोजन कर ले, क्योंकि क्या हो गया है, काबा कैलाश बन गया है, काबा जो है काशी बन गया है और राम जो है वो रहीम में परिवर्तित हो गए, बदल गए हैं। और जो मोटा आटा था वो भी बदल कर कैसा बन गया है, मैदे के समान बन गया है, क्योंकि उनके बीच का जो भेदभाव था वो खत्म हो गया है। इसलिए अब उसी जो है मैदे को कबीर जो है तुम जो है खाना खाओ, या कबीर उसमें जिमे। ठीक है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुगरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होए। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, ऊंचे कुल का जन्म लिया मतलब जिसने ऊंचे कुल का जन्म लिया, जे करी करनी ऊंच न होए। भले ही जिसने व्यक्ति ने जो है जन्म ऊंचे कुल में लिया है, परंतु उसके जो कार्य है, करनी मतलब कार्य,
अगर उसके कार्य ऊंचे नहीं है या श्रेष्ठ नहीं है तो उसके उच्च कुल में भी लाभ लेने से कोई फायदा नहीं। सुब्रन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोए, मतलब जिस प्रकार सुब्रन कलश सूरा भरा, सूरा मतलब शराब, जिस प्रकार सरस से भरा हुआ मतलब शराब से भरा हुआ सोने का कलश भी सज्जनों द्वारा बुराई, कलश की भी सज्जनों के द्वारा बुराई ही की जाएगी, वैसे ही नीच कर्म करने वाला व्यक्ति भी उच्च कुल में पैदा होकर निंदा का पात्र ही बनेगा। समझ में आ गया कि चाहे व्यक्ति उच्च कुल में ही क्यों ना जन्म ले, परंतु वह उसके अगर कार्य अच्छे नहीं है तो उसके ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई मतलब नहीं होता है। सुब्रन कलश सूरा भरा, सुब्रन मतलब जिस प्रकार से, सुब्रन मतलब सोने का, जिस प्रकार से सोने का कलश अगर शराब से भरा है तो उसकी जो है सज्जनों के द्वारा निंदा ही होगी। साधु निंदा सोई, तो भी उसकी साधु या साधु संतों के द्वारा या सज्जनों के द्वारा उसकी निंदा ही होगी। उसी प्रकार अगर नीच कर्म करने वाला व्यक्ति या बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति चाहे उच्च कुल में ही क्यों ना पैदा हो जाए, वह हमेशा निंदा का ही पात्र होगा। इस तरह से हमारी साखियों के ये सारे पद मैं अब आपको समझा चुकी हूँ। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। कबीरदास जी के द्वारा लिखित साखी के सारे पद हम पढ़ चुके हैं। अब हम शब्द के जो पद दे रखे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। शब्द का पहला पद दे रखा है, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मैं देवालय में, न मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, नहीं योगी वैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीरा सुनो भई साधो सब सांसों की श्वास में। अब कबीरदास जी जो है निर्गुण मार्गी कवि थे, तो वो भगवान को या ब्रह्म को, भगवान में तो कोई विश्वास नहीं करते थे, भगवान के सगुण रूप में, लेकिन भगवान के निर्गुण रूप में जिसको हम निराकार ब्रह्म कहते हैं उनमें वे विश्वास करते थे। और वो वही कह रहे हैं कि वही निर्गुण ब्रह्म जो है कह रहा है कि मुझे मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मतलब हे जो है बंदे, हे प्राणी, तो जो है तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में ही हूँ, है ना, मैं तो तेरे पास में हूँ। न मैं देवालय में हूँ, न मतलब किसी मंदिर में हूँ, और न ही मैं मस्जिद में हूँ, न ही मैं कैलाश पर्वत पर हूँ, और न ही अगर कोई क्रियाकर्म कर रहे हैं तो मैं उसमें भी नहीं हूँ, और न ही कोई योग साधना कर रहा है तो न ही मैं उसमें, और संन्यास में भी नहीं हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में, अगर तुमने मुझे सच्चे मन से खोजा तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में ही, ढूंढने में ही मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भई साधो सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान तो हर व्यक्ति के जो है सांसों में बसे हुए रहते हैं, इसलिए उनको कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए इधर उधर जो है भटकना व्यर्थ होता है। जो है वो न तो जो है मंदिर में है, और न ही मस्जिद में है, न ही किसी कैलाश पर्वत पर है, और न ही किसी क्रिया कर्म में या धर्म कर्म जो किए जाते हैं, धार्मिक क्रियाएं की जाती है उनमें है, न ही योग वैराग्य में है, और न ही योग वैराग्य मतलब यदि कोई जो है साधना कर ले, संन्यास ले ले, तो उसमें भी वे नहीं है। ये सब व्यर्थ की बातें ही होती है। अगर जो है ईश्वर को या ब्रह्म को प्राप्त करना है तो वे तुरंत ही सच्चे मन से अगर उन्हें याद किया जाए तो वो पल भर में ही हमको प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो तो हर व्यक्ति के जो है प्राणों के अंदर सांस में जो है विद्यमान होते हैं। समझ में आ गया आपको? इस तरह से ये हमारा पहला पद पूरा हो गया है। अब हम दूसरा पद पढ़ते हैं। दूसरा पद देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित की है द्वे थूतनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी,
कुबधी का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूट कपट का आया की निक्स्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल फूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान की प्रगटे, उदित बहे तम खीना। अब इस पद में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रेखी, हे सज्जन पुरुषों जो है अब मेरे हृदय में ज्ञान की आंधी जो है जाग गई है, या ज्ञान की आंधी जो है आंधी आ गई है। मेरे मन को जो है ज्ञान रूपी जो है ज्ञान प्राप्त हो गया है, और इस ज्ञान के आते ही मेरे हृदय में जो है ब्रह्म रूपी जितने भी छप्पर लगे थे वो सब क्या हो गए, टूट गए। ब्रह्म की टोटी टाटी सब उड़ानी माया रे, रहे न बांधी। मतलब ब्रह्म रूपी जो है छप्पर, जो छत डालते हैं ना, और छत डालने पर उसमें जो छप्पर लगा होता है जो कि घास फूस का बना होता है, और वो जितनी भी छप्पर की टाटियां थी वो मेरे मन में जैसे ही ज्ञान आया तो वो छप्पर की जो है टाटियां जो है उड़ गई। अर्थात ज्ञान के आने से मेरे मन का जो भ्रम था वह सब दूर हो गया है। अब मुझे सांसारिक माया बांधकर नहीं रख सकती, है ना। मोह बलिंडा का मतलब मेरे मन का जो मोह था, और बलिंडा जो छत को गिरने से या छप्पर को गिरने से रोकता है, वह डंडा क्या हो गया है, जो है टूटने से बच गया है। मेरे अंदर जो मोह माया रूपी जो डंडा लगा था वह टूट गया है। अर्थात मैं मोह और माया के चक्कर से पूरी तरह से मुक्त हो गया हूँ। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा। मतलब जो संसार की जितनी भी वासनाएं थी या जो इच्छाओं का छप्पर जो मेरे ऊपर गिर गया था, वह अब जो है मुझ पर छाया था वह अब क्या हो गया है, गिर गया है। और जो दुर्बुद्धि थी जो मुझे इधर उधर भटकाती थी उसका सब भी भेद खुल गया है। मतलब जो तृष्णा रूपी, जो लालसा रूपी जो घर के ऊपर छत थी, वह छत क्या हो गई है, वह ज्ञान के कारण वो छप्पर जो है गिर गया है, और जो मुझे भटकाने वाली दुर्बुद्धि थी उसका भेद भी खुल गया है। जोग जुगति करो संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूट कपट का आया की निक्स्या, हरि की गति जब जानी। मतलब क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि अज्ञान और वासनाओं से घिरा हुआ जीवन अब मेरा कैसा हो गया है, ज्ञान से युक्त हो गया है। और संतों ने भी ज्ञान की युक्ति से इस जीवन रूपी छप्पर को फिर से बयान दिया है, क्योंकि अज्ञान का जो छप्पर था वो गिर गया था, और जैसे ही उनके मन में ज्ञान आया तो संतों के कारण जो है वो ज्ञान रूपी छप्पर जो है फिर से बन गया है। अब इसमें से इच्छा का पानी नहीं टपकता है। मतलब अपना जो मन है वो इधर उधर इच्छाओं के लिए नहीं भटकता है। शरीर में से जो है कूड़ा कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी। जो शरीर में से जो छल छिद्र का कूड़ा था वो सब निकल गया है, और अब मैंने परमात्मा के साक्षात्कार कर लिया है। हरि की गति जब जानी मतलब परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। मतलब ज्ञान की आंधी के बाद ईश्वर के प्रेम रस की जो वर्षा हुई उससे सारे के सारे ईश्वर के प्रेम रस में भीग गए। ठीक है। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित बया तम कीने। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होते ही अज्ञान रूपी जो अंधकार था वह धीरे धीरे क्या हो गया, क्षीण हो गया है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं। कबीरदास जी इस पद के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि ये जो जीवन है, अगर इस जीवन में जो है ज्ञान आ जाए या ज्ञान का प्रकाश आ जाए तो वो ज्ञान का प्रकाश अंधकार को क्या कर देता है, दूर कर देता है। और अंधकार के प्रकाश के कारण ही, अंधकार के प्रकाश के दूर होते ही ज्ञान के प्रकाश से सारा जो है मन निर्मल हो जाता है। ठीक है। समझ में आ गया आपको कि किस तरह से इसको जो है कहा जाता है कि ज्ञान का जो है किस प्रकार से निर्मल होता है। और
किस तरह से इसको कहा जाता है। तो कवि जो है कबीरदास जी जो थे वो निर्गुण मार्गी कवि थे और उन्होंने भगवान के साकार रूप का जो है वर्णन न करते हुए भगवान के निराकार रूप का ही वर्णन किया है, जिसमें कि उन्होंने हमेशा इंसान को जो है भगवान के गुणगान करने के लिए जो है कहा है, प्रेरित किया है कि जो है परमात्मा का जो कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता और उसी निराकार ईश्वर को जो है आप चाहे तो कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं और आप उनको ढूंढने की उन्हें कहीं इधर उधर जरूरत नहीं है, वो तो आपके मन में ही स्थित है। इस तरह से कबीरदास जी ने इन पदों को समझाया है। अब इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वे भी मैं आपको समझा देती हूँ कि कौन कौन से प्रश्न हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए साखियों का, जो हमने मानसरोवर से पढ़ा था। मानसरोवर जिसका था कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो मानसरोवर से कवि का आशय मन से है। जो मन सांसारिक इच्छाओं से भरा हुआ है वह ईश्वर का साक्षात्कार या ईश्वर का सामना होने पर शुद्ध और आनंदमय हो गया है और वही अब शुद्ध जल वाले मानसरोवर के समान है। मतलब उस मन में से जो है जितने भी अज्ञान था वह नष्ट हो गया है और ईश्वर के प्राप्त होने से, ईश्वर के साक्षात्कार होने से, उनके पहचान होने से वह सारा अंधकार क्या हो गया है, दूर हो गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो कवि के अनुसार सच्चा प्रेमी वही है जो सच्चे मन से परमात्मा को प्रेम करता है और सच्चे प्रेमी के मिलने से हृदय का छल कपट नष्ट हो जाता है। मतलब यदि व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो उसके मन का सारा छल कपट दूर हो जाता है। यही सच्चे प्रेमी की कसौटी है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो तीसरा दोहा जो था हमारा, वो तीसरा दोहा था हमारा, हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। मतलब तीसरे दोहे में कवि ने विवाद रहित ज्ञान को महत्व दिया है कि जो है विवाद करने में जो है कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपने जीवात्मा को जो है एक आसन डालकर सहज भाव से ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। ये संसार जो है कुत्ते के समान है जो उसे भोग कर व्यर्थ की बातों में समान जो है, कुत्ता अगर भोगता रहता है तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और व्यर्थ को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए उसी बात में। तो कवि कह रहे हैं कि विवाद रहित ज्ञान का ही महत्व होता है। सांसारिक विवादों से मुक्त रहकर ज्ञान प्राप्त करना ही लाभकारी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो भेदभाव से दूर रहकर या पक्ष विपक्ष से दूर रहकर निरपेक्ष भाव से ईश्वर का स्मरण करता है। बिना भेदभाव के जो भगवान का या निराकार ईश्वर का जो है क्या करता है, स्मरण करता है, वही क्या है, सच्चा संत कहलाता है। फिर अगले जो दोहे हमने शब्द के पढ़े थे उन्हीं के बारे में ही आगे कि शब्द जो है अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो अंतिम दोहों के माध्यम से कबीर ने धार्मिक और वर्ग संगत संकीर्णताओं की ओर संकेत दिया है। उन्होंने धर्म पे और ऊंचे नीचे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के कारण जो समाज में जो हानि होती है उसकी ओर ध्यान दिलाया है और जो है इस तरह से उन्होंने इसको दर्शाया है। किसी भी, अगला क्वेश्चन है 6ठा प्रश्न, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है उसके कर्मों से। तर्क देकर उत्तर दीजिए। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति की बड़प्पन की पहचान उसके कुल से न होकर उसके कार्यों से होती है, क्योंकि यदि कोई जो है व्यक्ति उच्च कुल में पैदा हुआ हो परंतु उसके कार्य
निम्न कुल के हों या नीच कार्य नीच हो तो उसको उच्च कैसे माना जा सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति निम्न कुल में पैदा होकर भी अगर अच्छे कार्य करता है तो उसे निम्न कैसे कहा जा सकता है, उसे तो उच्च ही कहा जाएगा। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेकर भी निम्न कार्य करता है तो वो निम्न ही व्यक्ति कहलाएगा। मतलब व्यक्ति के कुल का महत्व न होकर उसके कार्यों के महत्व को कवि ने दर्शाया है। अब 8वां प्रश्न देखिए, काव्य सौंदर्य है, मतलब इसका अर्थ स्पष्ट करना हमको कि कौन सा अलंकार है, क्या है। हस्ती चढ़े ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। इसमें जो है भाषा मिश्रित है, अनुप्रास अलंकार, दोहा छंद है तथा शांत रस का प्रयोग किया गया है। और इसमें ज्ञान की साधना का परामर्श कबीरदास जी ने दिया है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढता फिरता है, वह धार्मिक कर्मों में योग वैराग में मनुष्य को ढूंढता फिरता है। इसीलिए जो है मनुष्य ईश्वर को ढूंढता रहता है, इसीलिए इनके चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। अब आगे देखिए, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो मंदिर की प्रचलित पूजा का, नमाज पढ़ने का, तीर्थ यात्राओं में जाने का खंडन किया है और योग वैराग का भी खंडन किया है। अगला प्रश्न, कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की सांस में क्यों कहा है। कबीरदास जी ने ईश्वर को संसार के कण कण में व्याप्त बताया है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि ईश्वर तो हर व्यक्ति के सांस में बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है। तो कबीरदास जी ने ज्ञान के आगमन की तुलना हवा से न करके आंधी से इसलिए की है क्योंकि सामान्य हवा से कभी भी जो है छप्पर नहीं गिरते हैं। छप्पर मतलब छत नहीं गिरती है, आंधी आने पर ही गिरते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने ज्ञान प्राप्ति की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की है। अगला देखिए, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भक्त का जो जीवन माया मोह जनित अज्ञान से घिरा होकर दुखमय था, वो ज्ञान की आंधी के आने से मोह माया तथा अज्ञान से मुक्त होकर भक्ति के आनंद से भर उठा है। इस तरह से हमने जो है ये हिंदी का जो पद्य खंड का पहला पाठ पूरी तरह से पढ़ लिया है। उसके प्रश्नोत्तर भी मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम अगला अध्याय अगली क्लास में पढ़ेंगे।